तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में दिल्ली से आई वाइल्ड लाइन इंडिया की टीम ने रतलाम के 2 दुकानों पर वन विभाग व पुलिस के साथ दबिश दी और छापामार कार्रवाई में दोनों दुकानों से जानवरों के अंग व अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है। छापामार कार्रवाई रतलाम के माणक चौक में हकीमुद्दीन व चौमुखी पुल के राजेंद्र पटवा की दुकान पर की गई। दोनों दुकानों से प्रतिबंधित जानवरों के अंग, बारासिंगा के सींग, शेर के नाखून, उल्लू के नाखून, हत्ता जोड़ी व इंद्रजाल, समुद्री जीव और कुठ प्लांट की जब्ती हुई है। देर शाम से रात तक चली इस कार्रवाई के बाद दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं दोनों दुकान संचालकों से वन विभाग पूछताछ में जुटा हुआ है। वन विभाग जिला अधिकारी ने बताया कि सभी जब्त सामग्री प्रतिबंधित व अमूल्य है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतलाम के हकीमुद्दीन पिता गुलाम अली के अंग जब्त किए गए। उसमें बारासिंगा के सींग 1 नग, इंद्रजाल 4 नग, सियार सिंगी 7 नग, शेर के नाखून 2 नग, उल्लू के नाखून 2 नग, हत्ता जोड़ी 5 नग और जंगली बिल्ली के पित्त 1 नग। इस प्रकार से टोटल जो है 8 सामग्री इनके पास से हकीमुद्दीन के पास से जब्त की गई है। इसी प्रकार से राजेंद्र पटवा के यहाँ से हत्ता जोड़ी 12 नग, बारासिंगा की सींग के टुकड़े 24 नग, मोलस, फायर, कोरल इसकी भी गणना चल रही है। कुट जो आपके सामने ये दिखलाई पड़ रहा है, ये जो है भारत सरकार द्वारा इसको बैन किया गया है। इस प्रकार से टोटल 5 आइटम पटवा जी के यहाँ से जब्त हुआ है। बाकी जो है पूरी दुकान को सील किया गया है और कल सुबह पुनः इसकी जो है छानबीन की जाएगी। तो छापामारी के दौरान जो है ये माल जब्त किया गया। बाकी जब्ती की कार्रवाई कल पुनः की जाएगी। अभी 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है। आगे प्रत्यक्ष जानकारी आपको दी जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के गांव शेरपुर में बीती देर रात एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल रतलाम जिले के गांव शेरपुर निवासी शंकर लाल के घर में बीती रात अचानक आग लग गई। समय रहते परिवार को आग की जानकारी लग गई, जिससे परिवार आग लगने के बाद सुरक्षित बाहर आ गया। लेकिन आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। पूरा घर आग की चपेट में आ गया और मकान से ऊंची लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिले के सेलाना और पिपलोदा से फायर लोरी शेरपुर पहुंची, जिसके बाद दोनों जगह से आई फायर लोरी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग में पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में एक तेज रफ्तार कार के दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेज रफ्तार कार दंदनाती हुई एक चाय की घुमटी में जा घुसी, जिससे चाय घुमटी में बैठे 2 लोगों को चोट आई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है। रतलाम से करमदी मार्ग एक चाय की घुमटी में मालीकू निवासी 2 व्यक्ति बैठे थे। इस दौरान रतलाम की ओर से एक तेज रफ्तार से कार आई और अचानक अनियंत्रित होकर चाय की घुमटी में जा घुसी। घटनास्थल से कुछ दूर लगे सीसीटीवी में यह दुर्घटना कैद हो गई। इस घटना में दोनों घायलों का इलाज जारी है। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शनिवार को जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ठिकरिया में शादी वाले एक घर में अंधविश्वास के चलते अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घर के 6 कमरों में 40 से 50 लोग थे और वे आपस में धूजने लगे। इसके बाद उनके बीच आपस में मारपीट भी होने लगी और घर से किसी को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। इसी बीच 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। कुछ देर बाद उसके 3 वर्षीय पुत्र की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा और लोगों को घर से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार ग्राम ठिकरिया में कांजी खराड़ी की बेटी सागर और नाती सीमा की 22 फरवरी को शादी होने वाली है। 16 फरवरी को उन्हें हल्दी लगी है। घर पर बाहर से मेहमान भी आए हुए हैं। वहां शादी की खुशी का माहौल था। इसी बीच अंधविश्वास का यह काला साया परिवार पर कहर बनकर टूट गया। आपसी मारपीट में कुछ लोगों को चोटें भी आई। शनिवार सुबह करीब 11 बजे कांजी के 24 वर्षीय पुत्र राजा राम खराड़ी को जिला अस्पताल लाया गया,
जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 1:15 पर राजा राम के 3 वर्षीय पुत्र आदर्श को भी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भी मृत घोषित किया गया। राजा राम की पीठ, चेहरे, हाथों आदि स्थानों पर चोट आई। आदर्श को भी चेहरे व पीठ पर चोट आई है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव स्वजन को सौंप दिए गए। राजा राम के छोटे भाई विक्रम ने बताया कि शादी होने से उनकी बहनों के बच्चे और अन्य रिश्तेदार भी आए हुए हैं। 16 फरवरी को राजा राम घर के पास स्थित बरगद के पेड़ के पास आए थे, वहीं से धूजने लगे, यानी कि शरीर हिलने लग गया। लोग समझे कि उन्हें भोपा यानी कि ऊपरी हवा आ रही होगी। बाद में 19 फरवरी की रात वे ज्यादा धूजने लगे। उनके साथ अन्य लोग, बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी धूजने लगे। उनका सिर भी भारी हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अलग अलग कमरों में 40 से 50 लोग थे। किसी को भी कोई बाहरी शक्ति बाहर नहीं निकलने दे रही। शनिवार को सुबह वह घर से निकला और अन्य लोगों को जानकारी दी। इसके बाद उसके जीजा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दल मौके पर पहुंचा। तब तक कई लोग बाहर निकल चुके थे। आज थाना शिवगढ़ अंतर्गत ग्राम टिकरिया में एक पुलिस सूचना मिली। यहाँ पे एक व्यक्ति राजा राम करके है जिसकी मृत्यु हो गई है और इसको लोग अस्पताल लेके गए हैं। इस पे एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी तत्काल मौके पर आए। इन लोगों ने जब यहाँ आकर देखा तो एक कक्ष घर के अंदर एक कमरा बंद था जिसमें कुछ लोग थे और अगरबत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया कि दरवाज़ा खोलें, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार किया और दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। फिर ग्रामीणों की मौजूदगी में, ग्रामीणों की मदद से दरवाज़ा तोड़ के पुलिस अंदर घुसी। तो वहाँ पुलिस ने ये तथ्य पाया कि वहाँ एक 3 साल का बच्चा भी था, आदर्श करके है, जिसके ऊपर महिला जो अंदर थी वो उसके हाथ मारपीट कर रही थी और उसके ऊपर बैठी हुई थी। इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आया है, इसमें एक व्यक्ति राजा राम नामक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है और उसका बेटा ही है आदर्श, 3 साल का, जो गंभीर रूप से घायल है, जिसको पुलिस ने जिला अस्पताल के लिए रवाना किया है। साथ ही साथ राजा राम की जो मदर है धावरी बाई, वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसको भी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है इलाज के लिए। और इसमें तथ्य ये आया है कि अभी तक की जो चीज़ें पूछताछ में पता चला है कि 22 तारीख को इस घर में शादी है। जिसके चलते ये जो मकान है कांजी खराड़ी करके है, इनकी 8 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। सभी लोग कल मंडे को जो शादी है इनकी उसके लिए उपस्थित हुए थे। इसी दौरान इनकी आपस में बातचीत में तथ्य इनका कहना है कि इस तरह की बातें होने लगी कि जो राजा राम है इसको भूत आती, डायन आती है। इसकी बात पर लोग कि चलो डायन उतारते हैं, इसका निकालते हैं। इस तरह करके लोग आपस में रूम बंद करके मारपीट शुरू कर दिए, जिसमें राजा राम की मृत्यु हो गई है। राजा राम का बेटा जो आदर्श है वो गंभीर रूप से घायल है और उसकी माँ भी गंभीर रूप से घायल है। तो इसमें अभी तक जो तथ्य आया है, इसमें 2 लोग, जो उसकी सिस्टर है तुलसी और उसकी बेटी है माया, इन 2 लोगों से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही रूम के अंदर मौजूद थे। जो जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो ये मारपीट कर रहे थे, बेटा जो उसका राजा राम का आदर्श है उसके साथ में। तो ये मामला अभी तक जादू टोना कह लें या फिर इसको डायन आते हैं, इस बात को लेकर स्टार्ट हुआ, जिसमें परिजनों ने ही आपस में अभी तक की जो तथ्य आए हैं कि मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग गंभीर घायल हैं। ठीक है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के ठिकरिया गांव में 2 की मौत के मामले में रविवार को पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 नामजद व 3 अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि एक दिन पूर्व ठिकरिया गांव में अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के लोगों ने खुद को घर में बंद कर लिया और तंत्र मंत्र के नाम पर घर के एक युवक और एक मासूम की जान भी ले ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार की महिलाओं को थाने लाई थी। हालांकि अभी जो घटनाक्रम में मुख्य आरोपी उनकी तलाश की जा रही है। जी सर, कुल क्या गिरफ्तारी हुई है, इसके क्या? इसमें कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था 3 व्यक्तियों के खिलाफ और जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी आज होने की संभावना। क्या कुछ कौन लोग हैं सर, परिवार के लोग? ये एक ही परिवार के हैं, मृतक के परिवार के हैं, बहन भानेज वगैरह। जी, क्या कुछ बताया, अभी सामने आया कुछ? अभी पूछताछ चल रही है, हो जाएगा सामने। आज विवेचना चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।